अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू दैन स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अली सलमान, आपको खुशामदीद करेंगे जनाब प्रोग्राम में। आपने टाइम दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया एन। और मैं इन दोनों यूट्यूब नहीं कर रहा और बिल्कुल यूट्यूब से मैं दूर हूँ। तो एन ने मुझे कहा कि अली भाई यार आ जाए मेरे साथ शो करें। मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं। जी हम सब आपको मिस कर रहे हैं यूट्यूब पर। उम्मीद करते हैं कि जल्द आपका कमबैक यार होगा। एन आप इतनी मेहनत करती हो यूट्यूब के ऊपर, कंटेंट इतना ज़बरदस्त लाती हो। मैं यूट्यूब के शोज देखता हूँ, मैं बहुत कम लोगों के यूट्यूब के शोज देखता हूँ, उसमें से एक आपका भी यूट्यूब का शो Thank देखता you. हूँ। अफसोस ये होता है कि हमारी जो यूट्यूब की ऑडियंस है बहुत ही मादर के साथ मैं कहूँगा कि वो कंटेंट की तरफ जाती ही नहीं है। उसको एक वो आर्टिफिशियल चीज़ें चाहिए, शोर शराबा हंगामा। मतलब अगर आप सॉरी टू से आपके चैनल में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, अगर आप बकवास कर रहे हैं, बेसलेस बातें कर रहे हैं तो शायद आप ज़्यादा हिट हैं। लेकिन कोई काम की बात या कर रहे jokes crack हैं कर या रहे हैं। जोक्स कर रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं या ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं कर सकते, या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है ना शायद लोग उसको लाइक करते हैं। लेकिन मैंने यूट्यूब करना इसलिए छोड़ा है कि आप जितना अच्छा कंटेंट कर दो, जितनी अच्छी भी आप बातें कर लो, जितनी आप रिसर्च कर लो, जितने आप स्टैट्स बता दो, आपको अगर उसका फीडबैक नहीं मिले, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इससे ना आपका घर चल रहा है ना मेरा घर चल रहा है, ठीक है ना। ये हम लोग काम शौक में करते हैं। हम ये इसलिए करते हैं कि हम ड्यूरिंग द शो अगर जो है आप मेरे साथ जब शो में होते हैं तो वही जवाब दोगे जो मैं आपसे सवाल करूंगा। अच्छा, और मैं वो सवाल करूंगा कि जो जाहिर से उस दिन के हवाले से रिलेट करेगा। मुझे बहुत सारी चीज़ों के जवाब पता भी होते हैं, मैं अपना इनपुट उसमें दे नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे सवाल करना होता है। तो मेरा और एन का या जो भी यूट्यूब करता है उसका मकसद ये होता है कि हम अपने दिल की बातें आपके साथ कर सकें। लेकिन जब हम कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, जब आप स्टैट्स बता रहे हैं, जब आप और चीज़ आपको बता रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्ची मेहनत कर रही है, तो उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट जब नहीं आता तो दिल दुखता है। फिर सोचता है यार छोड़ दो, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो, यूट्यूबर्स को उनके हाल पे छोड़ दो, अपना टीवी सही है। लेकिन फिर भी आप जैसे लोगों की जरूरत है यार हम नहीं है जरूरत। मैं देखें अच्छा काम अच्छी बात मेरा नहीं ख्याल है कि जरूरत है। अभी आप देख लो जो अच्छी बात करता है उसी को जो है वो लोग नहीं कर रहे होते, वो स्ट्रगल ही कर रहा होता है। यूट्यूब के हवाले से तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ना, वो कहते हैं ना कौन सुनता है ना कारखाने में, तो वही वाली बात है। नहीं अली सलमान भाई, कुछ अच्छे व्यूअर्स हैं कि जो मेरे ख्याल से कि जो आपको देखना, उनको सलाम दीजिए, थैंक यू सो मच। अगर आप अच्छे व्यूअर्स हैं तो डेफिनेटली एन उज़ैरा का जो स्पोर्ट्स प्लस है उसको ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि इन जैसे लोगों को बहुत ज़रूरत है। अभी जो लोग यंग लोग आ रहे हैं उनको आप लोगों की बहुत ज़रूरत है सपोर्ट। बेहद शुक्रिया जी। अली सलमान भाई जल्दी से रैपिड फायर करते हैं जी, आप क्योंकि बिजी हैं, सो बस हाँ ना में जवाब आप दें। हाँ ना, एक दफा हाँ की थी, अभी तक पछता रहा हूँ। अभी वो 3 दफा की थी। एक ही दफा में जल्दी कर दी ना, सोचने का टाइम नहीं मिला। अच्छा जी, तो सबसे पहला ये हम आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या रिजवान जो हैं वो बाबर आजम और शाहीन से ज्यादा अच्छे कैप्टन हैं? यस ओके। यस। क्या रिजवान एक पावरफुल कैप्टन है? अभी तक नहीं। ओके। क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया रीजन नहीं पूछेंगे जी, रीजन नहीं पूछेंगे, बताइए। क्योंकि देखें अभी जो मोहसिन नकवी साहब का जो रिजीम आया ना, इसने कैप्टन की पावर बहुत कम कर दी है, इसलिए वो पावरफुल कैप्टन नहीं है। ओके। क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज को जीत सकता है? नामुमकिन है। नामुमकिन, वो वसीम अकरम वाला एक भी नहीं। एक मैच तो जीत सकता है लेकिन सीरीज जीतना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपके ख्याल में ओडीआई ये जो सीरीज है इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसका आपको चांसेस दिखाई दे रहे हैं अभी तक? बहुत सारे प्लेयर इसमें अच्छा खेल सकते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। ओके। अच्छा, एक बड़ा ज़रूरी सवाल, क्या रमीज़ राजा बाबर आजम को वाकई पसंद करते हैं या बस उनको यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, रमीज़ राजा बिल्कुल नहीं पसंद नहीं करते बाबर आजम को। ये फजूल बात है, फजूल बकवास है। वो इश्क करते हैं, इश्क में फ़ना है बाबर आजम के। पसंद एक अलग चीज़ होती है, एक होती है इश्क में फ़ना है। वो शख्स जो है ना वो बाबर आजम के इश्क में इतना फ़ना हो गया कि उसके लिए मुल्क पीछे चला गया, उसके लिए क्रिकेट पीछे चले गए। उसने बोला बाबर आजम को देखना है कि मैच जीतना है, तो मुल्क पीछे रह गया ना। फिर बाबर आजम को मुझे कुछ नज़र नहीं आता, पूरी क्रिकेट टीम आपने पीछे कर दी। तो बंदा जो है ना वो रमीज़ राजा ने जो इश्क में फ़ना है, वो पसंद वसंद तो बहुत छोटी चीज़ रहेगी। लेकिन अभी तो उन्होंने वो बाबर आजम को बस से उठा के वो नीचे फेंक दिया कि पिचेस तो बाबर आजम ने बनाई थी ऑस्ट्रेलिया भाई। जब उन पर इतनी तनकीद हुई, अभी उन्होंने शान मसूद के साथ जो भी कुछ किया तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था ना, तो उसको उन्होंने डाइवर्ट तो करना था ना। उन्होंने शान मसूद का फिर कहते शान मसूद तो मेरे बच्चों की तरह है, तो फिर बाबर आजम को कभी नहीं बोला मेरे बच्चों की तरह है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि जो पसंद है उसको कभी भी आदमी बहन नहीं बोलता, जो नहीं पसंद है उसको सबको बहनें बोल रहा होता है, ठीक है ना। तो बाबर आजम को तो कभी नहीं बोला। गहरी बात कर रहे हैं। मैं गहरी बातें करता हूँ इसलिए लोग नापसंद करते हैं मुझे। अच्छा, आपके ख्याल में क्या बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाएगी इस सीरीज में? नहीं, शब्द है कि बाबर आजम क्लासी प्लेयर तो है, प्लेयर तो बहुत अच्छा है वो।
बस मसला क्या है उसके साथ, उसका मसला ये है कि वो कप्तानी को बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग क्रिकेटर हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, शायद इसलिए ओवर थिंक जब कर जाता है ना बंदा तो वो सही चीज़ भी गलत कर जाता है। तो बाबर आजम अगर कप्तानी का बोझ उतार के खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है और इन पिचेस पर बाबर रन करेगा, क्योंकि एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, कि वो ऐसा हवा में चलाने वाला प्लेयर नहीं है, टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। और जो ऑस्ट्रेलिया या इस तरह की जो मुश्किल पिचेस हैं, ये अच्छी टीम है, वहाँ पे अगर आपकी टेक्निक अच्छी है आप जब भी रन कर सकते हैं। तो बाबर रन जरूर करेगा, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि मतलब बाबर आजम जो आउट ऑफ फॉर्म है या आउट ऑफ टच है, प्लेयर अच्छा है। ओके, अच्छा क्या ये जो मोहसिन नकवी हैं आपके ख्याल में क्या एक डिक्टेटरशिप वाले चेयरमैन हैं? यार होना, अगर नहीं है तो इनको बनना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी नहीं है। नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ ना, अगर नहीं है डिक्टेटर तो इनको बनना चाहिए, क्योंकि हमारी कौम जो है ना, चाहे इंडिया की मैं बात कर लूँ चाहे पाकिस्तान की बात कर लूँ, ये डंडे की कौम है। जब तक आप, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में इंडिया में लोग आराम से सिग्नल तोड़ देते हैं, 2 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई जाओ, तोड़ के दिखाते हैं सिग्नल वहाँ पे। पाकिस्तान में या इंडिया में आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, डंडा है ना, आप उसको लॉ करेंगे, मैं डंडा कह रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से मुसलसल पी 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 पी, इंडिया में भी एक हॉर्न बजता रहता है, आपको पाकिस्तान से बाहर के हॉर्न सुनने को मिलता है दुबई वगैरह में, इधर उधर, क्योंकि वहाँ पे लॉ है कि आप अननेसेसरी हॉर्न नहीं जो है वो उसको दबा सकते हैं या बजा सकते हैं, ठीक है। तो डंडे की कौम है, अगर आपका डंडा आपका सही रहेगा तो आप जो नीचे लोग सही रहेंगे। तो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी अगर वाकई बन जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं आप जो बात करनी, क्या डिक्टेटर बन जाते हैं अगर, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। और अगर वो सबकी सुनेंगे और सबके सुन के फैसला करेंगे तो क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। अच्छा, क्या मोहसिन नकवी ये जो खबरें आ रही हैं पंजाब काबीना को लेके आ रहे हैं अपनी केयरटेकर गवर्नमेंट से? यार मैं बोलता हूँ टम्बकटू काबीना लेकर आ जाए, क्रिकेट बेहतर करते हैं। देखें, क्रिकेट का जो मैच है वो क्रिकेट का मैच नहीं होता, उससे पूरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, मेरी एंकरिंग उससे जुड़ी हुई है, आपका यूट्यूब का शो से जुड़ा हुआ है, हमारे अब आप देखें ना, हॉकी का वर्ल्ड कप होता है, हॉकी का चैंपियंस ट्रॉफी होती है, लांच होता है, कोई भी इवेंट टूर्नामेंट होता है, आपने देखा किसी चैनल के ऊपर स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही है? पाकिस्तान में तो खैर बिल्कुल नहीं होती है ना, कहीं भी नहीं होती है स्पेशल ट्रांसमिशन, कहीं देखा आपने? नहीं होती है। लेकिन PSL जैसा टूर्नामेंट होता है, IPL होता है, स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही होती है, एक क्रेज होता है, वर्ल्ड कप हो रहा है, T20, ये हाल अगर हो गया ना क्रिकेट का तो ये पूरी इंडस्ट्री बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है वो क्रिकेट बेहतर होनी बड़ी जरूरी है। अच्छा, क्या आकिब जावेद नेक्स्ट हेड कोच बनने जा रहे हैं? आगे साथ मुश्किल है कि होगा है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के मजमून को पूरे बोल रहे हैं, हेड कोच बन के ना, वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतनी बुराई पर सर पे मोल लेंगे। गैरी क्रिस्टन का पाकिस्तान से जाना लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए गलत हुआ है क्या? देखें, जाना गलत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब जो है ना, वो जो इंटरनेशनल जो बड़े नाम है ना फॉरेन कोचेस, उनका एतमाद पाकिस्तान को हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मोहसिन नकवी की गलती है क्या इसमें? देखिए, मोहसिन नकवी की गलती इस सेंस में है कि मोहसिन नकवी ने भी गैरी क्रिस्टन को उसी लाठी से हाँकने की कोशिश की, जिस लाठी से दूसरों को जो है वो हाँकना चाह रहे थे वो। गैरी क्रिस्टन एक बड़ा नाम है, अब इतने बड़े नाम को अगर आप अथॉरिटी नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, तो फिर वो क्यों रुकेगा? उसको क्वांटिटी की कमी तो नहीं है। फिर दूसरी बात, पता नहीं आपको बात मालूम है नहीं मालूम है, गैरी क्रिस्टन अपनी जो प्राइवेट एकेडमी रन करते हैं साउथ अफ्रीका, शान मसूद को भी जाकर उन्होंने ट्रेन किया, तो उनका जो टाइम था वो यहाँ पे मांग रहे थे। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में फैसलाबाद में उनको लाके बिठा दिया था, ठीक है। तो उनका जो कोचिंग के जो प्राइवेट असाइनमेंट थे, जो कतर में या कहीं और कोचिंग कर रहे थे, वो डिस्टर्ब हुए, जिसके से वो भी मसाइल थे। और फिर जब आपको पता कि से खत्म कर दिए कोच की और कप्तान की फाइनल सेक्शन में, तो ये भी मसले थे जो गैरी क्रिस्टन जिसके वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा, आपके ख्याल में क्या रोहित और कोहली का एरा एंड हो रहा है? नहीं जी, क्या बात कर दी आपने, ऐसे प्लेयर सदियों में पैदा होते हैं। रोहित कोहली को अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी तक तो कम से कम नहीं जाते, ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, इसके बाद जो अगला एडिशन होगा उस वक्त तक शायद चाहे, लेकिन अभी तो उनको चलना चाहिए और चलेंगे। क्या रोहित की कैप्टनसी को अगर BGT हार जाती है टीम इंडिया, तो खतरा है क्या उनसे कैप्टनसी? खतरा तो यार हर दूसरे दिन इंडिया पाकिस्तान में, सही है, जीत जाते हैं जान का खतरा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब कुर्सी का खतरा तो हर एक को होता है ना। अब मैं आज शो कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कल आप बैटिंग इंडिया का शो कर रहे हैं, खतरा तो हर एक को है। मैं मजाक कर रहा हूँ, खतरा देखें पाकिस्तान में और इंडिया में हर एक को है, सही है, हमारे सब कॉन्टिनेंट का ये नेचर है। पाकिस्तान में भी ऐसा है, इंडिया में भी ऐसा है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया में, पाकिस्तान में इमरान खान और इंडिया में, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, और इंडिया में धोनी से बड़ा कप्तान कोई नहीं आया। जब इन दोनों की कप्तानी पे लोगों ने उंगलियां उठा दी, धोनी एक सीरीज पाकिस्तान से मैच हारा, वनडे सीरीज, तो उस पर कप्तानी के ऊपर लोगों ने उंगलियां उठा दी। तो रोहित शर्मा क्या बेचता है, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी की भी इंडिया को जरूरत है। अभी इसको कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और WTC के फाइनल से पहले या इस चैंपियनशिप के एंड होने से पहले उसको चेंज नहीं करना चाहिए। अच्छा, गौतम गंभीर की बात कर लेते हैं, उनकी कोचिंग को आपको लग रहा है खतरे में है क्या कोचिंग उनकी? मेरा नहीं ख्याल है, BCCI बड़ा स्ट्रॉन्ग बोर्ड है और वो जो है ना मीडिया की जो राय है ना उस पर नहीं चलता। वो ना कुछ प्लान होंगे जिसको लेके गंभीर आए होंगे, कुछ एश्योरिटीज़ लेकर आए होंगे, कुछ श्योरिटीज़ लेकर आए होंगे जिसको अभी उन्होंने एग्जीक्यूट करना है। तो जो उनका टेन्योर है वो ज़रूर वो पूरा करेंगे, अभी मुझे नहीं लगता खतरा है। अच्छा, अब जरा हम एंड की जानिब गामज़न होते हैं, आपके ख्याल में जब रोहित कैप्टनसी छोड़ें तो किसको आप नया ODI या टेस्ट का कैप्टन
कैप्टन इंडिया में देख रहे हैं? देखें अभी इंडिया में अभी आपको स्काई जो है वो स्काई एक बड़ा नाम बनकर सामने लेकिन वो आया। टेस्ट नहीं खेलते नहीं हैं इसमें ही बताऊँ, स्काई एक बड़ा नाम बन के सामने आए। फिर इंडिया में और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। आप जायसवाल को भी ट्राई कर सकते हैं, जायसवाल अभी थोड़े वो भी यंगस्टर को वाइस कैप्टन करके कर सकते हैं। शुभमन गिल को कर सकते हैं, जो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको जिम्बाब्वे में अपने कप्तान बनाए ग्रूम कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी ऐसे नाम है कि जो इंडिया में बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए प्रोसेस के जरिए कप्तान को या किसी को भी लेकर आया जाता है। ऐसा नहीं होता कि डिंग टिपाव पॉलिसी चल रही होती है। जी ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी क्वेश्चन है आपसे, आपके ख्याल में क्या जो टीम इंडिया है वहाँ पे आगे आने के लिए बॉलीवुड में कनेक्शन होना जरूरी है? बॉलीवुड में कहना है आप किस वजह से कह रही हैं? के राहुल की वजह से कह रही हैं? कहा जाता है केएल राहुल हैं, कोहली हैं और दीगर भी नाम हैं, लाइक पांड्या हैं। क्यों अक्सर ये कहते सुनील हैं। गावस्कर के हेमा मालिनी के चाचा लगते थे या कपिल देव जो थे वो श्रीदेवी के खालू लगते मैं थे? तो आपसे यार पूछ क्या रही हूँ। बात कर आजकल रहे हैं यार, के क्या टाइम बातें की करती हो बात यार? है ना, आजकल मतलब के टाइम की बॉलीवुड बात का है क्या ना। ताल्लुक है यार क्रिकेट भाई से? क्या इंडियन आपको? प्लेयर्स ही कह रहे हैं कि संजू सैमसन जो है उसके बॉलीवुड में कनेक्शन नहीं है, इसलिए यार आगे देखो नहीं आ पा रहा, देखो भैया, tattoos नहीं इंडिया है में दो उसके। चीजें चलती हैं, या तो क्रिकेट चलती है या फिल्म इंडस्ट्री चलती ठीक है। है। आप इंडिया में मशहूर हो जाओ, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से होता है क्रिकेटर से ताल्लुक जोड़ देते हैं, क्रिकेटर मशहूर हो जाए तो उसका फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक जोड़ देते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो बात ये है, सिर्फ इससे ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं। बॉलीवुड की अलग चीज है, हॉलीवुड बॉलीवुड ये अलग चीज है, क्रिकेट एक अलग चीज है। कोई जरूरी नहीं है, ये लोग ऐसे ही हाँकते हैं इसका। कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ भैया, अगर आपकी दोस्ती है ना तो यार मस्त अपनी मस्ती में आग लगे, चाहे मस्ती में। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आप कहेंगे मुझसे कि पूछ रही हूँ, मुझसे पूछोगी और यहाँ पे कोई बाबर आजम का पूछ रहे हैं ना। हाँ। बाबर आजम इस साल शादी करने जा रहे हैं क्या? बाबर आजम को मैंने हाथ नहीं देखा, हाथ देखकर बोलता जा बेटा राम भली कर ले करेगा, शादी। जा राम भली करेगा। चलें जी, नहीं लेकिन मैं ऑन सीरियस नोट, बाबर आजम को शादी कर लेनी चाहिए। देखें कहते हैं उम्र ना, निकली जा रही आने वाली जो नहीं उम्र नहीं, आने वाली अपना नसीब लाती है। और फिर दूसरी बात है कि बाबर आजम जितना उन पे तनकीद, जितनी इनकी तारीफ होती है उन पे तनकीद भी होती है। आपने बहुत सारे प्लेयर्स को सुना होगा, वसीम अकरम का जिस तरह की, जब मैं मेंटल बड़ा ट्रॉमा में होता था तो बेगम मुझे बड़े स्ट्रेंथन करती थी और बेगम मुझे बड़े समझाती थी। तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिनके लिए करीबी रिश्ते बहुत जरूरी होता है। तो बाबर आजम को समझता हूँ कि उनके साथ के इमाम ने शादी कर ली, उनके साथ के बाकी लोगों ने शादी कर ली है, इमाद वसीम ने शादी कर ली है, आमिर ने कर ली, शाहीन ने कर ली। तो बाबर आजम भैया रमीज राजा का आसरा छोड़ दो, कर लो। चलिए जी, ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका अली सलमान भाई, Thank you. हमें टाइम दिया। ये हम बहुत सारी बातें देखें यूट्यूब करना सकते, बहुत सारी बातें मजाक में भी करता है। ये लिखना नीचे शुरू मत कर देना कि रमीज राजा से बाबर आजम शादी कर रहा है, नहीं भैया ऐसे कोई नहीं है। अब वो चल ये रहा बस slide note में है। हाँ बात ये है। मजाक में कह रहे हैं। रमीज राजा ने कहा था ना भाई कि मेरा दिल चाहता है मैं बाबर से शादी कर लूं, इसलिए मैंने कहा। तो हम तो भाई उन्हीं की बात को हाँ, सेकंड उनकी बात को हम कह रहे हैं। अपनी तो किसकी हाँ। कहते हैं। चलिए जी, बेहद शुक्रिया, इंशाल्लाह से फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।